स्पिरिचुअल एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत है। आज आपको सनातन के वो सामान्य ज्ञान परंतु गूढ़ रहस्य, वैज्ञानिक आधार पर सनातन की हर प्रतिक्रिया हजारों वर्ष पूर्व ही ऐसे निर्धारित कर दी गई थी जो आज साइंस ने आकर अप्रूवल किया है। आप पूछेंगे कैसे? हमारे सनातन में कलाई पर कलावा बांधना और शिखा रखना, मस्तक पर तिलक लगाना एवं पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ, विशेष उस समय पर जब मंदिर में पूजा का हम अनुष्ठान के अंदर उपस्थित हों, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये सभी कुछ प्रक्रियाएं हमारी वैज्ञानिक आधार पर हैं। और आपने ये तो सुना ही होगा कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है। ये एक आम धारणा है। कलाई पर कलावा बांधते हैं तो हमारी शरीर की वैज्ञानिक आधार पर, मेडिकल के आधार पर वात, पित्त और कफ की जो तीनों नाड़ियां हैं वो संतुलित रहती हैं, जिससे हमारा अपना शरीर बैलेंस में रहता है और हम रोग होने से बराबर हमारा बचाव होता है। उसी प्रकार से हम मस्तक पर जो तिलक लगाते हैं उसमें हमारी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी नियंत्रित रहती है। जिस एक समय पर एक सुर चलता है, दाएं सूर्य और बाएं चंद्रमा नाड़ी होती है। इसके द्वारा हम निरंतर अपने आप को, बीपी को, ब्लड प्रेशर को भी निरंतर नियंत्रित कर हम स्वस्थ रह सकते हैं। तिलक लगाने का हमारी एकाग्रता बनी रहती है। मस्तक के ऊपर एक विशाल बिंदु का आकर्षण हमें इस प्रकार से संतुलित रखता है कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी को निर्धारित करने के लिए अग्रसर रहता है और हम डिस्टर्ब नहीं होते, हमको क्रोध नहीं आता, मानसिक संतुलन हमारा सही रहता है, विचारधारा कभी डिस्टर्ब नहीं होती, नकारात्मक वेव्स हमको दूषित नहीं करती। इसी प्रकार आपको शायद इन बातों का तो ज्ञान होगा, परंतु क्या कोई मुझे बताएगा कि लकड़ी की खड़ाऊ का पहनने का प्रयोजन क्या है? इस प्रश्न को आप बराबर 1, 2, 4 भाइयों से करें, पूछें, ब्राह्मण श्रेष्ठ से भी इसका अर्थ मालूम करें कि खड़ाऊ पहनने के पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है। तो शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। खड़ाऊ पहनकर हम जप, तप, पाठ, पूजा निरंतर जो हम करते हैं और उन मंत्रों के माध्यम से जो ऊर्जा हमारे शरीर को, हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है और हमारे शरीर में, आत्मा में, मन में सम्माहित होकर हमें जागृत रखती है, वो एक ऐसी एनर्जी जिसे हम विद्युत करंट कह सकते हैं, बिजली के समान वो ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा हमारे शरीर को जितना अधिक हम मंत्रोच्चारण करते हैं हमारे पास संग्रह होती है और हमारा रक्षा कवच मजबूत रहता है, हमारा संकल्प मजबूत रहता है, हम शारीरिक रूप से सौष्ठव रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। परंतु यदि नंगे पैर हम मंदिर के अंदर बैठकर या मंदिर के फर्श पर निरंतर चलकर नंगे पांव हम यदि रहते हैं तो हमारे शरीर की जो मंत्रों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न हुई है वह अर्थ होकर पृथ्वी में चली जाती है। इसका मतलब कि जो हमने जप तप किया है उससे हम अपने आप को सक्षम नहीं कर पाते, उसका लाभ नहीं ले पाते और आप वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। इतना तप और मंत्र करने के बाद भी हमारे अंदर कोई ऐसा विशेष परिवर्तन, एक अनुभूति नहीं होती जो हमें होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, आज मैं इतना ही कहूँगा। पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, शेयर करें और कल के लिए
फिर आपसे किसी